वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 14 का एक्सरसाइज 14.2। लेकिन उससे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला हमें कौन सा अप्लाई करना है। तो हमें अप्लाई करना है मोड ऑफ ग्रुप डेटा। ये हमें फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। अब मोड फाइंड करने के लिए हम 9th में पढ़ चुके हैं कि रो डेटा अगर हमको गिवन होता था तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिपीटेड नंबर्स होते थे, राइट, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिपीटेड नंबर्स को हम मोड कहते थे। लेकिन यहाँ पे आपको ग्रुप डेटा दिया गया होगा, तो किस तरह से आप फाइंड करोगे। तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला? Z इजक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो F1 है, F0 है, L है, ये सब है क्या। तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको F1 फाइंड करना होगा। F1 फाइंड करने के लिए आप चेक करोगे कि आपका जो फ्रीक्वेंसी दिया गया उसमें ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया है। तो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी को आप F1 लोगे। F1 जो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वो किस क्लास इंटरवल में आ रहा है, उसके लोअर लिमिट को आप L लोगे। F0 F1 के प्रेडेसिंग में जो फ्रीक्वेंसी आ रहा होगा उसको F0 लोगे, और सक्सेडिंग में जो आ रहा होगा उसको आप F2 लोगे, और H ये आपका क्लास साइज बताता है। ओके, तो ये इस फॉर्मूले का यूज करके हम मोड फाइंड करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है। द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ पेशेंट एडमिट इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर्स, एज एंड नंबर ऑफ पेशेंट, जैसा कि हमें यहाँ पे दिया गया है। तो इसका हमें मोड एंड मीन दोनों फाइंड करना है। तो पहले हम मोड फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम मीन फाइंड करते हैं। तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि आपको सबसे पहले क्या टिक करना होगा। चलो मैं पहले फार्मूला लिख दूँ, उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन पे कि आपको मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए Z इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये फार्मूला आपको यूज करना है। अब सबसे पहले फाइंड करना होगा आपको F1, फिर उसके बाद में F0, और फिर उसके बाद में F2, और फिर उसके बाद में हम फाइंड करेंगे L और H। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देखूँ क्वेश्चन में, तो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, 23 है। उसके ऊपर L है 35, प्रेडेसिंग में 21 F0 हो गया, और सक्सेडिंग में 14 हो गया। तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट है 23, प्रेडेसिंग में है आपका 21, और सक्सेडिंग में है 14। ओके, L अगर आप देखो तो क्लास इंटरवल में जो आपका है वो 35 लोअर लिमिट है, तो ये हो गया 35। और H अगर आप चेक करो तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 15 और 5 में 10 का। अब इसमें हम फॉर्मूले में रख देते हैं ये वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। तो क्या है फॉर्मूला? Z इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमने लिखा है ऊपर, राइट। इसी फार्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं। तो L इज इक्वल टू हमने फाइंड किया है 35 प्लस F1 हमने फाइंड किया 23 माइनस 21 अपॉन 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10, 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 इंटू 10। So 35 plus 220 upon 11, right, is equal to 35 प्लस इस 20 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें फाइन हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 11। सो 11 1 जा 11, 9 0, सो 0.8 टाइम 80, फिर 2 0, फिर 1 टाइम, फिर 8 टाइम आएगा, तो ये इसको हम 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.82। तो आपका आंसर Z का फाइन हो जाएगा 35 का 35 प्लस 1 36.82, राइट। अब आज क्वेश्चन ये होता है कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स रिप्रेजेंट मैक्सिमम number of
पेशेंट हैव एज आर 36.82 ईयर्स। यानी सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है, ज़्यादा एजेस वाले पेशेंट जैसे 36.82 ईयर्स के ज़्यादा पेशेंट है, ये प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है मीन। अब मीन में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टेबल मैंने ड्रॉ किया है, और ये आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखो तो 6, 11, 21, 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5, 14 एंड 5 ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे हम एक्स आई फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे हम यू आई फाइंड कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एफ आई यू आई फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनका एडिशन फाइंड कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई। तो 6, 11 अगर आप इनका एडिशन करते तो आपको फाइंड हो गया 80, ओके, और ये हो गया 10। अब मैं अगर यहाँ पे एक्स आई फाइंड करूँ तो इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो 10 10 का गैप है, तो 20, 30, 40, 50 और 60। यू आई अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा ए। तो ए यहाँ पे हम 23 के सामने ले लेते हैं ए, और ए के सामने यहाँ पे 0 हो गया, -1, -2, -3, 1 और 2, ओके। अब इसे हम एफ आई यू आई फाइंड करते तो 6 × 3 इज़ -18, 11 × 2 इज़ 22, 21 × 21, 23 0, 14, 5 2 जा 10। तो अगर इनका एडिशन आप करते हो तो 1, 3, 3 एंड 8, 11, 11 प्लस 11, 1, 2, 6, और ये आपका हो गया 24। इसमें से माइनस कर दो तो सिग्मा एफ आई यू आई आपको फाइन हो जाएगा। तो 11 - 4 एंड 5 - 2 इज 37। यहाँ पे अभी आपको सब वैल्यू फाइन हो गया है, तो अभी हम फाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आपको क्या क्या फाइन हो गया, जैसे मैं फॉर्मूला लिखूँ स्टेप डेविएशन का, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो आपने देखो यहाँ पे ए क्या फाइन किया है 40, प्लस आपने यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई क्या फाइन किया है -37, सिग्मा एफ आई क्या फाइन किया है 80 इंटू एच आपने क्या फाइन किया है 10, राइट। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 40 - 37 अपॉन 8, 40 माइनस इसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से अगर इसे आप सॉल्व करते हो तो ये आपको 37 डिवाइड बाय 8, तो 8 4 जा 32, 5 0.86 जा 30, 48, 2 0 2 जा 16, 5 जा, तो ये हो गया 4.625, ये आपको मिल जाएगा, ओके। अभी हमें फाइंड करना है, इन दोनों का हम एडिशन कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 40.00 यहाँ पे ले लेते हैं, तो 10 - 5 इज़ 5, 9 - 2 इज़ 7 एंड 9 - 6 इज़ 3, 9 - 5 एंड 3, ये आपका हो गया 38। सो 35.38 ये एक्स बार, ये क्या प्रेजेंट करता है, इट्स रिप्रेजेंट एवरेज ऑफ number of
पेशेंट हैव एजेस आर 35.38 ईयर्स, यानी एवरेज अगर हम बात करें तो 35.38 ईयर्स के सभी पेशेंट हैं। आई होप आप लोग को ये अच्छी तरह से आ गया होगा समझ में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 आपको गिवन है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑब्जर्वेशन लाइफ टाइम इन आवर्स 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, यानी यहाँ पे इसका अगर आप एडिशन करोगे तो 225 आपको मिलेगा और आपको फाइंड करना है इसका मॉडल लाइफ टाइम। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमें फाइंड क्या करना होगा, जेड फाइंड करना है। तो जेड फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलो यहाँ से अगर आप चेक करो तो आपका ग्रेटेस्ट, अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ फाइंड करो कि आपका ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 61 है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा F1 इज़ 61, F0 आपको क्या मिलेगा 52, F2 आपको क्या मिलेगा 38, L और H फाइंड करना है। L आपको क्या मिलेगा, तो 61 का लोअर लिमिट क्या है 60 है। H अगर यहाँ पे चेक करो तो 20 का गैप है, तो ये हो गया 20। अब आपको फाइंड करना है Z। तो आपने मॉडल का फॉर्मूला लिखा ही है कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L आपने फाइंड किया 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 अपॉन 2F1। तो अगर 2 को 61 से मल्टीपल करो तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 122 आ जाएगा, माइनस F0 52 फिर माइनस 38 इंटू H आपका है 20। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। 60 प्लस 61 माइनस 50, तो यहाँ से आपको फाइन हो गया 9, और इसे अगर आप माइनस करते हो तो इन दोनों का प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 90 इंटू 20। सो 60 प्लस 9 अपॉन, इसमें से माइनस कर दो इसे, तो ये हो गया आपका 32 इंटू 20। तो इसे हम 4 से कैंसिल कर देते, 4 5 जा और 4 8 जा। सो 60 प्लस 9 5 जा 45 डायरेक्ट ही, और ये हो गया 8। अब आप 45 को 8 से डिवाइड कर दो। 45 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो 8 5 जा 40 एंड 5 0 8 6 जा 48 2 0 2 जा 16 5 जा 40। तो यहाँ से आपको फाइन हो गया 60 प्लस 5.625। सो दैट इज़ ये Z इज इक्वल टू आपको फाइन हो गया 65.63। ये आपका है मॉडल का लाइफ टाइम इन आवर्स, यानी 65.63 टाइम ये चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे आपका मॉडल यहाँ पे ले लेना है, चेक कर लेना है कि क्या है इसका। तो आपको सीधा सिंपल सा यही फॉर्मूला अप्लाई करते जाना है। चलो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में, आप देखो अगर तो हाईएस्ट इस क्वेश्चन में, चलो यहाँ पे आपका ये F0 F1 F2 L और H। तो अगर आप चेक करो यहाँ पे इस मॉडल में टेबल में, तो आज सबसे हाईएस्ट क्या है यहाँ पे, सबसे हाईएस्ट है 40। ओके, तो 40 क्या हो गया इसका F1,
24 क्या हो गया F0 और F2 क्या हो गया 33। L की अगर मैं बात करूँ तो L क्या होगा यहाँ पे, देखो 40 के सामने आ जाओ तो ये हो जाएगा आपका 1500 और H आपका हो जाएगा 500। बस अभी आपको क्या करना है, फॉर्मूले में सभी वैल्यू रख देना है और उसे सिंप्लीफाई कर देना है। तो अगर Z का फॉर्मूला लिखूँ मोड का, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ से आपको फाइन हो गया, ये जो L है ये अलग है, इस पे इसके नीचे नहीं है, ये इधर है। तो ये L आपको फाइन हो गया 1500 प्लस F1 40 माइनस 24 अपॉन 2F1। अगर मैं 40 का डबल कर दूं तो 80 हो जाएगा और ये आपको 24 और 33 गिवन है और ये H आपको गिवन है 500। सो 1500 प्लस 40 माइनस ये हो गया 16 अपॉन 80 माइनस 75 इंटू 500। तो 1500 प्लस 16 अपॉन ये 500 और ये आप माइनस करते हो तो ये हो गया 3 और 7 माइनस 5 इज़ 23। सो 1500 प्लस 16 5 जा 80 8000 डिवाइड बाय 23। तो अगर आप इसे डिवाइड करते हो 8000 को, अगर आप 8000 को डिवाइड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 347.826। तो 1500 इन दोनों का एडिशन कर दो तो ये आ जाएगा आपका 0.826। 5 प्लस 0 प्लस 7 इज़ 7, 0 प्लस 4 इज़ 4, 5 एंड 3 इज़ 8 1। सो 18, अब इसे हम कैंसिल कर देते हैं तो 1847.83 ये आपको फाइन हो गया Z। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या गिवन है कि ये आपको गिवन है और यहाँ पे बोला गया फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा एंड इंटरप्रेट ऑफ द टू मेजर्स। यहाँ पे आपको मोड और मीन दोनों फाइंड करना है। तो पहले हम मीन फाइंड कर लेते हैं, ओके, और फिर उसके बाद में मोड फाइंड कर लेते हैं। आप कोई भी पहले फाइंड करो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको यही फाइंड करना है। तो ये जैसे मैंने टेबल पहले से ड्रॉ कर लिया है कि जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो ये टेबल ड्रॉ कर लिया है, ये आपका हो जाएगा FI। ओके, अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया आपका XI और ये हो गया आपका UI, FI और UI, FI इंटू UI। तो इन दोनों का एडिशन अगर आप करते हो और डिवाइड बाय 2 करो, इन दोनों का एडिशन 15 प्लस 20, तो क्या होगा 15 प्लस 20 का ये हो जाएगा 35 और 35 का अगर आप हाफ करते हो 35 डिवाइड बाय तो 17.5। अब अगर यहाँ पे हम चेक करें तो 5 का गैप है, ओके, तो 5 के गैप में हम इसमें 5 प्लस कर देते तो 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। अब इसमें हम A फाइंड कर लेते हैं। तो A फाइंड कहाँ पे होगा, जैसे हम काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 8 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम 10 को A सपोज कर लेते हैं।
अब इसके सामने हो गया आपका ये 0, -1, -2, -3, 1 2 3 4, 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, 9 1 जा 9, 10 0 जा 0, 3 1 जा 3, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 2 4 जा 8। तो ये हो गया 9 + 6 15, 15 + 9 इज़ 24, 24 दैट इज़ 34। ये आपका फाइन हो गया +11। अब इनको हम माइनस कर देते हैं। सिग्मा FI UI इज इक्वल टू 14 - 1 इज़ 3, 3 - 2। और ये अगर आप फाइन करते हो सिग्मा FI, तो यहाँ से आपको ये फाइन हो जाएगा 3 + 8 11, 11 + 9 20, 20 + 10 30 और 35। फिर से एक बार 3 + 8 11, 11 + 9 20, 20 + 10 30, 30 + 5 35। और h अगर यहाँ से आप फाइन करते हो तो h आपको फाइन हो गया 5। तो मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h। तो ये हो जाएगा आपका x बार इज इक्वल टू a आपने फाइन किया है 32.5 प्लस -23 अपॉन 35 इंटू 5, 5 7 जा और 32.5 -23 अपॉन 7। सो 23 को आप 7 से डिवाइड कर दो। 7 3 जा 21, 2 0, 7 2 जा 14, राइट। और फिर यहाँ से आपको फाइन हो जाएगा 6 0, 7 2 जा और 7 8 जा 56, 4 0 7 5 जा। तो ये आपको फाइन हो गया 32.5 माइनस 3.29। तो यहाँ पे हम 0 ले। 10 - 9 इज़ 1, 4 - 2 इज़ 2 एंड 12 - 3 is 9. So x bar is equal to 29.23। ओके, ये आपका आ जाएगा x बार। और अब हमें फाइन करना है z। तो z फाइन करने के लिए आपके पास में सेम फॉर्मूला है x बार तो z फाइन करते हैं मोड z। इसके लिए आपको चाहिए क्या, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी अगर आप चेक करो तो ये आपका 10 है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ ये 10। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया F1। इसके पहले वाला हो गया F0, इसके बाद वाला हो गया F2 और यहाँ पे ये हो गया आपका L। अब यही सब वैल्यू आप यहाँ पे रख दो फॉर्मूले में। तो Z इज इक्वल टू L दैट इज़ 30, ओके 30। फिर F1 माइनस F0 तो 10 - 9, सो 10 - 9 अपॉन 2F1 सो 20 माइनस F0 माइनस F2 तो 9 + 3 इज़ 12 इंटू H इज़ 5। सिंप्लीफाई कर देते इसे, तो 30 + 10 - 9 इज़ 1, 8 इंटू 5। 30 +
ये हो गया 5×5/8। तो इसे अगर हम मल्टीपल करते हैं तो 125 × 5 = 625। तो ये होगा 30 + 0.625। सो ये आंसर आ जाएगा आपका 30.625। ये हो जाएगा आपका जेड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम फाइंड करते हैं तो इसमें भी आपको मोड ही फाइंड करना है। आप क्वेश्चन रीड करो, मोड फाइंड करना है। तो इसमें से हम ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 18, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, तो F1, F0 और F2, L और H। देखो अभी F आपका क्या होगा 18 होगा, तो F0 क्या होगा 4 और ये कितना होगा 9। तो ये हो गया 18, 4 और 9, राइट। 18, 4, 9। अब यहाँ पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपका ये हो गया L। तो L हो गया आपका 4000। H की अगर हम बात करें तो देखो सब में 1000 का डिफरेंट है, तो सब में हम 1000, H को 1000 ले लेते हैं। Z का फॉर्मूला अप्लाई करो तो L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। तो L आपका कितना है 4000 है, प्लस F1 18 - 4/F1 18 × 2 is 36 and 4 + 9 is 13 into H is 1000. So 4000 plus 18 - 4 is 14/6 - 3 is 3, 3 - 23 into 1000. So 4000 plus 14,000/23। तो अगर आप इसे माइनस करते हो, राइट, तो 14,000 को इसे डिवाइड करो। सो 4000 + 608.695। तो ये आपको मिल जाएगा 4608.695। और अगर मैं इसे यहाँ से 5 को रिमूव करूँ तो 4608.70। ये आपका हो जाएगा जेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या फाइंड करना है, F1, F2, F0, ओके, L और H। तो F1 की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो गया 20, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20, सक्सेडी 11 और प्रेडेसिंग 12। L आपका हो गया यहाँ पे 20 का लोअर लिमिट क्या है 40 है, और H अगर आप यहाँ पे सब में देखो तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या फाइंड होगा, Z = L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। ओके, तो यहाँ पे L कितना है 40, F1 20 - 12 और 20 का अगर आप डबल करते हो तो 40 हो गया, और F0 और F2 इनका प्लस करो तो 23 हो गया इंटू H आपका है 10। ये 40 + 8/, ये आपको फाइन हो गया 14। 40 में से अगर आप इसे माइनस करते हो तो यहाँ से आपको ये फाइन हो गया 7, ओके 17, राइट। तो इंटू 10, 10 और 3, तो ये हो गया 40 प्लस, और इसे अगर आप फाइंड करते हो तो ये 80/,
17 हो गया। 80 को हम 17 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप 18 को 70 से डिवाइड करोगे तो ये आपको फाइन होगा 68 और ये हो गया 210 पॉइंट 17 जा 119 1017304 राइट। तो यहाँ पे ये फाइन हो गया 40 प्लस 4.714, तो ये हो गया 44.71, ये हो गया जेड। सो आई होप गाइज आप लोग को अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।